सनातन मार्ग पर
करें और हमारे मन में परमात्मा के प्रति जो दूरी का भाव है, जो भेदभाव है, उसे हटाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप हमारे मन के अज्ञान अंधकार को अपने दिव्य प्रकाश के द्वारा, अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा उस अंधकार को दूर करें और परमात्मा की दिव्य ज्योति का हमारे मन में प्रकाश करें। मृत्युर्नामृतं गमः। हे गुरुदेव, आप हमारे मन से जो जन्म और मृत्यु का भ्रम खड़ा हुआ है, भ्रांति चली आ रही है, उस भ्रम भ्रांति से, जन्म मरण के भय से निकाल कर मैं अमृत आत्मा हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं नित्य अविनाशी आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। इसका अनुभव कराने की कृपा करें, दया करें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम करें। बिखरे बिखरे न बैठे, समीप बैठे। कोई भेदभाव नहीं यहाँ छोटे बड़े का, गुरु शिष्य का। एक एक सीट खाली है, एक एक चेयर खाली है, क्यों खाली है? ले बैठे। सब भर दें। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वे ऊपर बैठे, बाकी तो सब कर्म से बैठे। एक लाइन ऐसी तिरछी होके आ गई है, क्रम से बैठे, एक दूसरे से। जैसा आपको कहा जाएगा वैसा ही आप बोलेंगे। जब मैं उठती हूँ, परमात्मा ही मेरे भीतर उठती हैं। जब मैं चलती हूँ, परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ, परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती
खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं काम करती हूँ परमात्मा ही काम करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक काम के द्वारा प्रत्येक क्रिया के द्वारा परमात्मा का ही स्मरण ध्यान करना सच्ची भक्ति है। मूर्ति के पास बैठ जाना, हाथ में माला चलाना, वाणी से मंत्र जप करना, कीर्तन करना, परमात्मा की भक्ति बिल्कुल नहीं। परमात्मा की सच्ची भक्ति यही है हम अपने से परमात्मा को अपने से कभी भिन्न, अपने से कभी दूर न माने, बल्कि सब क्रियाओं में परमात्मा के द्वारा ही मेरे सब काम हो रहे हैं। ये भाव मन में जगे, यही असली भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। पूजा हो रही है हमारी और मन संसार में है, माला हाथ में है, मन संसार में है। जब कीर्तन हो रहा है मन संसार में है। ये दिखावटी, ये पाखंड भक्ति है, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। लेकिन लोग इसी में लगे हैं, बस माला चल रही है तो जब चल रहा तो फिर घर का जो लोग उनका आँख बंद करके बैठे हैं, ध्यान संसार का, बेटे का, बेटी का, पूजा का। उसी वक्त पर मोबाइल अगर रिंग कर देता है तो भगवान और भजन सबको छोड़कर मारकर और बाहर जाकर बेटे की, बेटी की, पोता की, पोती की, दुकान की, धंधा की, आप इसकी बस यही बातें होती रहती है और नाम कर रहा है कि हम सत्संग में गए हैं। सत्संग में वही आता है जिसके साथ में मोबाइल नहीं होता है। जो मोबाइल साथ में लेकर आया है वो तो संसार साथ में लेके आया है। मोबाइल जेब में है तो वो सत्संगी नहीं, वो कुसंगी है। उसका मन बाहर संसार में अटका हुआ है कि कहीं से रिंग आ जाए, कहीं से मेरे को कोई बुलावा आ जाए, कहीं से मुझे सूचना मिल जाए। सत्संगी वही है जो मोबाइल फोन जेब में रख नहीं जाता है। जहाँ जूते चक्कर है वहीं पर मोबाइल ऑफ करके रख देता है सुरक्षित स्थान पर। यदि जेब में मोबाइल आ गया और रिंग हो गई तो तुम तो संसार को साथ में लेके आए हो, सत्संग में नहीं कहना सकते। कल मैंने सबको एक साधन दिया था, एक काम दिया था कि जिन जिनमें अपना शत्रु भाव है उससे जाकर क्षमा मांगे। तो किन लोगों ने अपने शत्रु भाव को मन से निकाला है, शत्रु के पास जाकर कि मेरी गलती माफ कर दो, तब मैंने तुमको कुछ बुरा कर दिया, तब तुम्हें गाली दी थी, तब तुम्हें मैंने ललकारा, अब मुझे क्षमा कर दो। ऐसा किसी ने किसी शत्रु से क्षमा मांगी है तो हाथ उठा के दिखाना, मांगी है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं हाथ उठाने। इसका मतलब आपका किसी से शत्रु भाव नहीं है। अगर शत्रु भाव है और तुमने क्षमा नहीं मांगी और तुम्हारे रात कोई प्राण निकल गए, प्राण का कोई भरोसा नहीं, कब जाएगा, कोई निश्चित समय
तारीख, घंटा, महीना नहीं है। और तुम्हारा मन शत्रु भाव में रहा और प्राण निकल गए तो शत्रु की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा शत्रु अपने दुष्कर्म से कुत्ता बना, सुअर बना, सांप बना, तुम्हारा शत्रु उसके कर्म से, तो तुमको भी सांप, सुअर, कुत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी उसके शत्रुता है। और तुमने कहा मैं बदला लेके छोड़ूंगा, जब मैं बदला लेके छोड़ूंगा ये कर्तव्य है, गुरु की बात नहीं मानी, तुमने उससे शत्रुता का भाव नहीं छोड़ा और उसके प्रति शत्रु भाव रखा कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगा, तो फिर कुत्ता बनेगा तुम्हारा शत्रु, गधा बनेगा तुम्हारा शत्रु, सांप सुअर बनेगा तुम्हारा शत्रु उसके कर्म से। और तुमने कहा मैं बदला लेकर छोड़ूंगा, तो तुम्हारा शत्रु अगर कुत्ता बना तो तुम हाथी बनकर बदला नहीं ले पाओगे, कुत्ते से तो कुत्ता बनकर ही बदला ले पाओगे, सांप से तो सांप बनकर ही बदला ले पाओगे, गधे से तो गधा बनकर ही बदला ले पाओगे। तो क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शत्रु के लिए तुम भी गधा बनो, तुम भी कुत्ते बनो, तुम भी सांप बनो, कि तुम भी सुअर बनो? तभी निकालना शत्रु भाव को। ये शत्रु भाव ही तुमको 84 बार भटकाते चला, कोई व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव नहीं। और भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु तुम मुझे एक जीवन और दे दे, अभी तक का जितना जीवन दिया मेरे संसार के भोगों ने, घर गृहस्थी में फंसाया, नष्ट कर दे, एक दिन और दे दे ताकि मैं अपनी भूल को सुधार लूं और कुछ लोक कल्याण के कर्म, दूसरे की भलाई के कुछ कर्म कर लूं, एक दिन मुझे और दे दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना और भगवान को नमस्कार करके सो जाना। और हे प्रभु यदि तुम मुझे कल का दिन नहीं देगा, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है, कल का दिन तुम मुझे और नहीं देगा तो मेरा ये अंतिम प्रणाम, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो। क्यों कि फिर मैं तुझे प्रणाम करने के लिए भी नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण जो रात को निकल जाएंगे। ऐसी प्रार्थना करके सो जाना और सुबह बिस्तर पे तुम देखो कि मैं उठ गया, अरे अरे मेरे को भगवान ने एक दिन दे दिया, भगवान ने मेरे को दया कर दी, तो आज मुझे कुछ न कुछ दूसरों के भलाई के लिए तन से, मन से और धन से कुछ भी करना है। चाहे आश्रय की सेवा करो, कि रक्तदान करूं, कि भूमि दान करूं, कि अन्न दान करूं, कि वस्त्र दान करूं, कि भोजन दान करूं, किसी भी प्रकार का कर्म करना। क्योंकि भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर कल का दिन मुझे दे देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूंगा। और देखा कि तुम बिस्तर पर जग गए, रात को प्राण तुम्हारे नहीं गए, तो फिर भगवान ने तुमको जीवन दिया। और सूर्य नारायण भगवान को भी धन्यवाद करना कि हे सूर्य नारायण देवता जैसे सबको प्रकाश करता है, पापी पुण्यात्मा चोर चांचल भक्त अभक्त वाणी कंजूस सबको समान जैसे प्रकाश करता है, जैसे मेरे मन में भी सबके प्रति समता भाव है। मैं भी किसी को नीच मित्र शत्रु पापी पुण्यात्मा धर्मी अधर्मी न देखकर सबने एक परमात्मा को, एक परमात्मा, क्योंकि शास्त्र कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो परमात्मा सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है, इसलिए उस परमात्मा को सब में समान देखना है। अब पूरे संसार के लिए तो विचार करना है
मोबाइल को बंद कर दें। अब सत्संग में मोबाइल कान में मत लगाओ। सत्संग में मोबाइल कान में लगाने वाले अधर्मी कहलाते हैं। सत्संग में बैठ गए तो अब मोबाइल स्विच ऑन नहीं होना चाहिए। तो सूर्य नारायण को भी धन्यवाद देना कि जैसा तेरा प्रकाश सब पर समान है, तू कोई भी जाति भेद उम्र भेद योनि भेद नहीं करता। ऐसा मेरे मन में भी सबके प्रति एक परमात्मा भाव एक आत्मा भाव रहे, मैं भी किसी में भेदभाव न करूं। अब विचार करेंगे सत्य किसे कहते हैं। परिभाषा कल मैंने लिखाई थी। कापियां लेकर आए होंगे या घर छोड़ आए होंगे। जो लोग कल नहीं आए आज ही आए वे कापी ले ले, पैसा नहीं। पेन भी ले ले, पैसा नहीं। और जो जो कल नाश्ता मैंने बताई है उसे फिर लिखें। हाथ उठाएं जिनको कापी पेन चाहिए। हाँ बापू भाई इधर लाओ, कापी पेन दे दो। माताओं में भी जो लिखना आती है, घूंघट करना तो आता है पर लिखना आता है कि नहीं आता है। बस घूंघट करो यहाँ तक का, और ठोकर खाओ गिरो, ठोकर खाओ गिरो। परमात्मा से लड़ाई है वे घूंघट करेंगे, तो नहीं तो परमात्मा हरि व्यापक सिया राम में, सारा संसार सिया राम है। कोई घूंघट, कोई रावण है जिसका घूंघट करना पड़ेगा, जिसके मैं तेरा शक्ल नहीं देखूंगा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, इतना घूंघट रखूंगा। भगवान से दुश्मनी है घूंघट रखने वालों का। कापी में लिखो सत्य किसे कहते हैं, जिसका कभी नाश न हो। लिखने में कंजूसी मत करना। मैं आपके कल्याण के लिए उन्हीं परिभाषाओं को जो कल लिखाई थी फिर से दोहराता हूँ। तो सत्य कौन, जिसका कभी नाश न हो। तुम्हारे मन में भी ये विचार आना चाहिए। लिखना नहीं आता है कभी मन में विचारो कि जिसका कभी मृत्यु न हो, जिसका नाश न हो, जो सदा रहे, उसे सत्य कहते हैं। तो कौन है? ये शरीर का तो नाश हो जाएगा, लेकिन मेरा कभी नाश, मेरी कभी मृत्यु। मृत्यु किसकी होती है बोलो? शरीर की। मैं तो शरीर नहीं, कपड़े फटते हैं, लेकिन मैं तो कपड़ों से जैसे अलग हूँ, इन कपड़ों को बदलता हूँ। इस कपड़े के कपड़े को भी हर जन्म में 84 लाख योनियों के वस्त्र बदलता। अब मिथ्या की बात लिखो। मिथ्या किसे कहते हैं? जिसका जन्म होता है और जिसका मृत्यु हो जाती है, जो कभी होता है और कभी नहीं होता है, जो सदा नहीं रहता है, उसे मिथ्या कहते हैं। कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सदा नहीं रहता है। लेकिन परमात्मा आत्मा मैं सदा रहता हूँ। सत्य कौन है? जो सदा रहता है। वो कौन है? परमात्मा आत्मा मैं। ये तीनों बातें सत्य की श्रेणी में आती है। मैं भी सत्य हूँ क्योंकि मेरा कभी न जन्म है न कभी मृत्यु है। आत्मा कभी न जन्म है न मृत्यु है। परमात्मा कभी न जन्म है न मृत्यु है, सदा रहते हैं। पर शरीर तो जन्मता है और मरता है। कभी बालक होता है, कभी किशोर हो जाता है, कभी युवा हो जाता है, कभी चोर हो जाता है, कभी बूढ़ा होकर और मर जाता है। क्योंकि शरीर मिथ्या है, जगत मिथ्या है, लेकिन आत्मा परमात्मा सत्य है। अब लिखो असत्य से कहते हैं। असत्य परिभाषा, जो कहा तो जाए, जो कहा तो जाए, पर जिसको छूकर बताया न जा सके। कहा तो जाए लेकिन छूकर बता न सके। जैसे ये घड़ी है, छूकर बता दिया, ये मूर्ति है,
छूकर बता दिया। ये पुस्तक है, छूकर बता दिया। लेकिन तुम अपने नाम को, तुम अपने रूप जाति को छूकर बता नहीं सकते हो। नाम और जाति को कोई छूकर बता नहीं सकता। नाम और आश्रम को, आश्रम मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, छूकर नहीं पता। बोल दोगे कि मैं वानप्रस्थी हूँ। क्या है वानप्रस्थी तुम्हारा, क्या है ब्रह्मचारी तुम्हारा, क्या है तुम्हारा सन्यासी तुम्हारा, क्या है गृहस्थी तुम्हारा। सब ये बाहर की शरीर की अवस्थाओं को और अपना अहंकार जोड़ देते हो कि मैं यह हूँ, तुम ना हो। तुम तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा। तुम्हारा असली रूप तो क्या है? दृष्टा साक्षी आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि। वेद कहता है तत्त्वमसि, वही तू है, यह तू नहीं है जो माँ बाप से पैदा हुआ, जो जन्म लेकर मर जाएगा, जो तूने अपने ऊपर नाम जाति आश्रम का अहंकार किया है। यह तू नहीं, ये सब असत है, ये सब असत है, इनकी कोई सत्ता नहीं है। क्या सत्ता है ब्रह्मचारी की, क्या सत्या है गृहस्थी की, क्या सत्या है जो है वानप्रस्थी या सन्यासी की। सत्ता आत्मा की, सत्ता मैं की है, सत्ता चेतन की है, सत्ता दृष्टा की है, बस वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। तो अब इससे आगे बताओ जड़ किसे कहते हैं? जिन्होंने लिखा है वे तो बोले, बाकी लोगों के लिए मैं फिर बोलूंगा। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, लिखने में कृपणता मत करना, इसलिए काफी पेन की उपयोगिता यहाँ की गई है। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहते हैं। जैसे कि चश्मा, जैसे कि ताला, जैसे कि छाता, जैसे कि जूता, जैसे कि चप्पल, जैसे कि चूड़ी, जैसे कि चूड़ा, जैसे कि बोर्ड, जैसे कि गले की चेन। अपने को भी नहीं जानते और किसके गले में, किसके पाँव में, किसके हाथ में, उनको वो भी पता। तो जब वह जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहते हैं। जैसे मेरा टोपा, जैसे मेरा टोपा, जैसे मेरा मोबाइल, जैसे मेरा पेन, जैसे मेरी पुस्तक। तो अपने को भी नहीं जानते कि पुस्तक में क्या लिखा है, पेन भी नहीं जानता कि मैं क्या काम आता हूँ। इस तरह जड़ अपनी चेतन, चेतन की परिभाषा, वह सत्ता जो सबको जानता है। चेतन वह सत्ता जो सबको जानता है, पर उसे कोई नहीं जान सकता। वह सत्ता जो सबको जानता है पर उसे कोई नहीं जान सकता। जैसे कि मैं बाप भी नहीं जानता है मैं को, माँ भी नहीं जानती है मैं को, मेरा मित्र, बेटा, बेटी, मैं को कोई नहीं जानता। जो जानते सभी को जानते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, सही को सब जानते हैं। लेकिन आत्मा को, चेतन को, मुझको, मैं को कोई नहीं जानता। तो चेतन को तो सबको जानता है और उसको कोई नहीं जानता। और वो कौन है? मैं, आत्मा और परमात्मा। अब इसी प्रकार विचार करो दृश्य का। दृश्य किसे कहते हैं? दृश्य का अर्थ ही जो दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ने वाले पदार्थ को दृश्य कहते हैं। और जो दिखाई पड़ता है वो नाशवान, नोट करो अंडरलाइन करके, वो नाशवान होगा। जो दिखाई पड़ जाएगा, तुम्हारी आंखों का विषय बन जाएगा, वो नाशवान पदार्थ होगा। वो कभी अविनाशी नहीं हो सकता है। जो भी दिखाई पड़े, चाहे राम को देखो कि कृष्ण को देखो कि गुरु को देखो कि ताजमहल को देखो कि सूरज को देखो कि चंद्रमा को देखो, जिसको यद दृष्टम तन्नष्टम, ये वेद
है। रावण के शब्दों में गो गोचर जहाँ लगी मर जाई सो सब जाने हो भाई, तो सब माया जाने हो भाई। तो आंखों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हाथ पैरों की गति के द्वारा तुम जिसको भी देखते हो वो सब दृश्य है। तो दृश्य का स्वभाव क्या? जो दिखाई पड़े और देख न सके उसे दृश्य कहते हैं। जैसे सारा संसार, जैसे सारा संसार, जैसे शरीर संसार, ये सब दृश्य है। अब लिखो दृष्टा, जो देखने वाला है, जो देखने वाला है पर दिखता नहीं, जो सबको देखने वाला है किंतु किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, उसे दृष्टा कहते हैं। जिसका अनुभव होता है किंतु दिखता नहीं है। समझो इसको भी। ये फल दिखाई पड़ता है तो इसको हम दृश्य कहेंगे। ये केला दिखाई पड़ता है तो इसको हम क्या कहेंगे? बोलो। ये आम दिखाई पड़ता है तो क्या कहेंगे? और ये सेब दिखाई पड़ता है तो? पर ये खट्टा है कि मीठा है? 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 ये भी देखकर पता लगेगा? बोलो। नहीं, इसका अनुभव करना। इसका क्या करना होगा? सार वस्तु का अनुभव करते हैं। असार वस्तु छिलका फेंक देते हैं, छिलका निकाल कर असार है। सार को ग्रहण करते कि असार को? जो मेरे भाई है यहाँ पे मैनेजर, उनको हम छिलका देने गए थे कि गाय को ये छिलका दे देना, तो उन्होंने कहा छिलका नहीं देंगे। सार वस्तु हम दूध देते हैं तो उनको भी हम सार वस्तु देंगे, असार वस्तु क्यों देंगे? इसे बाहर फेंक दो। तो सार वस्तु को ग्रहण करते कि असार को? सार को ग्रहण किया जाता है, असार को ग्रहण। और सार वस्तु भीतर होते कि बाहर? भीतर लेते हैं। तो परमात्मा सार है कि असार है? सार है। तो वो बाहर होगा कि भीतर होगा? भीतर होगा। पर हम बन रहे वो मंदिर में, वो मूर्त में, वो तीर्थ में, तो वो वृंदावन में, अयोध्या में, तो फिर काशी में, हरिद्वार, ऋषिकेश में, वहाँ बैठा है परमात्मा। तो तुम विचार करो कि अगर वो वहाँ बैठा है तो वहाँ तुम किसके सहारे जाओ? अगर वो अंदर ना होगा तो ये मुर्दा चल के जाएगा? बोलो। मुर्दा काम कर पाएगा? झाड़ू पोछा कपड़ा कर पाएगा? भोजन की क्रिया कर पाएगा? तो सारी क्रिया किसके द्वारा हो रही है? बोलो। वो मंदिर में, वो तीर्थ में, वो मूर्त में है कि अंदर है? कितना सत्य ज्ञान है कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी सत्ता के बिना। और उसे हम ढूंढ रहे हैं भाग भाग कर। हमारी दुर्दशा कैसी है? कस्तूरी कुंजल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे और नग ढूंढे बनमाई। ऐसे इसी तरह परमात्मा हनुमान जी ने छाती चीर कर दिखाया। किसको? परमात्मा को। कहाँ बताया? अयोध्या में बताया? वनवास में बताया? हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य चिंतिष्ठति।
किंतु ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे ये मृग कस्तूरी अंदर होते हुए भी उसकी सुगंध को ना अनुभव करके अंदर और बाहर के पुष्पों में, पत्तों में, मिट्टी में, झाड़ों में सूंघता है। कहाँ कहाँ ये सुगंध उसकी अपनी नाभि की है और वो ढूंढ रहा है बाहर और ढूंढते ढूंढते मर जाता है और अपने अंदर उसका पता नहीं लगता। इसी तरह हम भी तीर्थों में मृग कस्तूरी के लिए भटकता है, हम परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा, इसको ढूंढो, इसको पुकारो, इसकी प्रार्थना करो, जबकि परमात्मा के बिना तुम न ढूंढ सकोगे, परमात्मा के बिना तुम देख भी नहीं सकोगे, परमात्मा के बिना तुम कुछ सुन भी नहीं सकोगे, परमात्मा के बिना तुम बोल भी नहीं सकोगे, परमात्मा के बिना चल भी नहीं सकोगे। हमारी समस्त क्रियाएं किसके सहारे से हो रही है? ये पंखा, ये ट्यूबलाइट, वो ट्यूबलाइट, ये माइक, ये टीवी, किसके सहारे से? बिजली के सहारे। बिजली ये शक्ति है, उस शक्ति के सहारे ये यंत्र काम करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ये यंत्र हैं, ये अंतःकरण यंत्र है। किसके सहारे से 5 ज्ञानेंद्रियां और किसके सहारे से 5 कर्मेंद्रियां और किसके सहारे से मन बुद्धि चित्त अहंकार काम कर रहे हैं? वो एक चैतन्य, वो एक चैतन्य, एक बिजली सब यंत्रों को संचालन करती है। एक चेतन के द्वारा तुम्हारे देह मशीन कहो, देह यंत्र के सब ये यंत्रों को शक्ति देता है। तो वो परमात्मा की शक्ति की हम बाहर ढूंढ रहे हैं, किसके सहारे से चलोगे? वही तो शक्ति है। उठते बैठते खाते पीते हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जैसे ये मृग कस्तूरी को बाहर ढूंढ कर और खोज के मरता है, जब मरता है तो क्या होता है? इसकी गर्दन नीचे झुकती है। जब नीचे झुकती है तो अरे जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे नाभि में है, पर मरते समय है और जीते जी तो बार बार भटकते 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 जीवन समाप्त करता है। पर जब मृग मरता है तो गर्दन लटक जाती है और लगता है कि सुगंध अंदर है। तो ऐसे ही ये भी मरने का समय है। कोई सद्गुरु मिलेगा तो पता लगेगा कि जिसने मंदिरों में ढूंढ रहा था, तीर्थों में ढूंढ रहा था, आंख बन के ढूंढ रहा था, माला करके ढूंढ रहा था, जप करके ढूंढ रहा था, पूजा आरती करके ढूंढ रहा, जिसको ढूंढ रहा था वो तो मैं स्वयं हूँ, वो तो मैं स्वयं हूँ। पर ये कभी दृढ़ निश्चय नहीं करेगा तो जीवन फिर मनुष्य का मिलेगा। अगर ये दृढ़ निश्चय नहीं हुआ कि मैं दृष्टा साक्षी, ये निश्चय नहीं हुआ तो दुर्गति नहीं होगी। तुम्हारे को अपने इस शुभ इच्छा शुभेच्छा के कारण से फिर मनुष्य जीवन का सौभाग्य प्राप्त होगा। पर कब? जिनको ब्रह्म जिज्ञासा जगी, आत्मा को जानने की जिज्ञासा जगी, मुक्ति पाने की जिज्ञासा जगी, भूख जगी कि मैं कैसे जन्म मरण से बंधन से छूटूं, की इच्छा जग गई तो तुमको कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कीट पतंग नहीं बनना पड़ेगा। और इसी दुर्लभ जीवन को कब हमको करी करुणा नर देगी। तो ये जीवन मिला है हमें अपने आत्मबोध करने के लिए। तो हमने जड़ को भी समझा, चेतन को भी समझा, सार असार को भी, असार असार सब अनित्य संसार बाहर है और सार सार वस्तु तो अंदर है। जैसे व्यक्ति नाभि में कस्तूरी है और बाहर ढूंढता है, परमात्मा हमारे हृदय में हमारे साक्षी रूप से है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। अब लिखो शव। शव किसे कहते हैं? निर्जीव, निष्प्राण और निष्क्रिय वस्तु को निर्जीव,
निष्प्राण और निष्क्रिय वस्तु को शव कहा जाता है। परमात्मा शव नहीं, शिव है। शव किसे कहते हैं? जो निष्क्रिय, निर्जीव और निष्प्राण, जिसमें तीन बातें हैं, न जीवन है, न प्राण है, न क्रिया है, उसे शव कहते हैं। अब विचारो, ये शिव कहला सकेगा? इसको आप शिव कह सकोगे? शिव की पहचान क्या? जो सजीव हो। लिखो, शिव की पहचान सजीव हो, सप्राण हो और सक्रिय हो। तीन चीजें, जीवन भी हो, प्राण भी हो और क्रिया भी हो, तीनों चीजों को लेकर शिव कहा जाता है। तीनों बातें जिसमें प्राप्त होती है उसे शिव कहते हैं। और तुमने शिव किसको माना? इसको शिव माना तो दूसरा वस्तु तो शव होगा, क्योंकि संसार में दो ही है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक अनात्मा है, एक आत्मा है, एक शव है और एक शिव है। अगर ये शिव है तो फिर तुम क्या कहलाओगे? बोलो जोर से, शव मानोगे? हम की बोल रहे, हम तो देख भी रहे, हम तो चल भी रहे, तो फिर हम शव कैसे हो सकते हैं? शव तो वह है, न बोलता है, न चलता है, न क्रिया होता है। तो अज्ञानी व्यक्ति शव को ही शिव मानता है और शिव को जो स्वयं है, जिसको वेद कहता है तत्त्वमसि, तू ही वह है जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है शिव मंदिर में। आपस में बातें नहीं करो, कुछ बंद करना है क्या? आवाज आ रही है क्या? कह रही माता? किसकी बात कर रहे थे? पूछो, क्या असुविधा हो रही? मेरे को जानता है जो मेरी कोई गलती हो, मेरी कोई भूल हो तो अलग समय है, उसमें बात करेंगे। सत्संग के बीच में कोई शंका उठाना यह सत्संग में विरोध कर देता है। इसलिए सत्संग में कोई क्रिया बीच में नहीं होना चाहिए। तो हम विचार कर रहे थे आत्मा का, अनात्मा का। नोट करो, कौन आत्मा है और कौन अनात्मा है। आत्मा के चार लक्षण: शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं। तुम विद्यार्थी बन के नहीं बैठे हो, तुम्हारे पास में कापी पेन नहीं है, किसलिए बैठे हो यहाँ पर? तुम विद्यार्थी बनकर नहीं, ब्रह्म ज्ञान के कुछ इच्छा नहीं कि मैं भी लिखूं, ज्यादा जानते हो इसलिए। तो ठीक है, परीक्षा होगी, पेपर दोगे तो मालूम पड़ेगा कि तुमने क्या क्या समझ के रखा। तो शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं और पवन से सूखता नहीं। अब अनात्मा के लक्षण लिखो। इसके बिल्कुल विपरीत, शरीर अनात्मा है, मैं आत्मा हूं। आत्मा के लक्षण जो लिखे हैं कौन कौन से? शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं। उसे आत्मा कहते हैं। जैसे कि मैं का किसी तरह नाश नहीं होता। अब लिखो अनात्मा, जो कट जाए शस्त्र से, जो जल जाए अग्नि से,
शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए, पानी से भीग जाए, पवन से सूख जाए, पानी से भीग जाए, पवन से सूख जाए, उसे अनात्मा कहते हैं। जैसे मेरा शरीर, जैसे मंदिर, जैसे मूर्ति, सब अनात्मा है। कट जाते हैं, टूट जाते हैं, बनाए जाते हैं, ढह जाते हैं, जल जाते हैं, शत्रुओं के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। ये सब अनात्मा है। जो कट जाए, जल जाए, सूख जाए, भीग जाए, वो सब अनात्मा दृष्ट होते हैं। अब लिखो पर प्रकाश, जो दूसरों की सहायता से जाने जाते हैं, जो दूसरों की सहायता से जाने जाते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसे पर प्रकाश कहते हैं। जो दूसरों की सहायता से जाने जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, उसे पर प्रकाश कहते हैं। जैसे कि चांद, सूरज, तारे, नक्षत्र, बिजलियां, दीपक, तीर्थ, मंदिर, मूर्ति, ये सब पर प्रकाश दूसरों की सहायता से जाने जाते हैं। ये बद्रीनाथ, ये केदारनाथ, ये रामेश्वर, ये जगन्नाथ, और इसी तरह वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, और ये जिस स्थान पर तुम बैठे हो, इसका बार बार नाम मुझे पूछना पड़ता है। पुष्कर, ये सब पर प्रकाश है। कौन जानता था पुष्कर को? कौन जानता था वृंदावन को? कौन जानता था? किसी गुरु ने, किसी आचार्य ने, किसी गांव वाले ने कहा ये चित्रकूट, हमने मान लिया, ये अयोध्या मान लिया, तो मतलब माने गए किसी की सहायता। इसी तरह ये सब पर प्रकाश है। इसे चांद कहते हैं, इसे सूरज कहते हैं, इसको तारा कहते हैं, इसको बिजली कहते हैं। किसने जाना? पर प्रकाश। इन सबको जो जानता है, लिखो अब स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश किसे कहते हैं? लिखो, जो सबको प्रकाशित करता है, जो सबको प्रकाशित करता है, पर स्वयं किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। जो सबको प्रकाशित करता है पर स्वयं किसी से प्रकाशित नहीं होता है, उसे स्वयं प्रकाश कहते हैं। सबको प्रकाशित करता है, सूरज को भी, चांद को भी, तारों को, बिजली को, दिन को, रात को, गर्मी को, सर्दी को, भूख को, प्यास को, सुख को, दुख को, मान को, अपमान को, जो सबको बताता है पर उसे कोई नहीं बता सकता, उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। जैसे कि मैं, जैसे कि आत्मा, जैसे कि परमात्मा, ये स्वयं प्रकाश है। जैसे कि मैं, आत्मा, परमात्मा। आज जन्माष्टमी है, आज रामनवमी है, आज शिवरात्रि है, ऊपर से कोई टेलीग्राम आता है? ऊपर से कोई मैसेज आता है आकाश मार्ग से? नहीं, हम ही बताएंगे कि आज जन्माष्टमी है, आज रामनवमी। न राम सूचना देगा कि मैं कल आ रहा हूँ, मेरी तैयारी करो, न कृष्ण सूचना भेजता है कि मैं आ रहा हूँ, तैयारी करो। तो मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं सबको प्रकाशित करता हूँ और मुझे कोई प्रकाशित नहीं करता है। इस तरह से अपने स्वरूप का अनुभव करो कि मैं स्वयं प्रकाश आत्मा, मैं पर प्रकाश शरीर नहीं। अब देखो अंतःकरण। अंतःकरण, करण कहते
इंद्रिय को, कर्ण कहते हैं इंद्रिय को। तो अंतःकरण का मतलब अंदर रहकर जो जानता है उसको अंतःकरण कहते हैं। अंदर रहकर कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनको बाहर कोई बता नहीं सकता कि ये अंतःकरण है, ये मन है, ये बुद्धि है। ये आँख को बता देंगे कि ये आँख है, ये कान है, ये नाक है, ये जीभ है, ये दांत है, ये बात इनको बता देंगे। ये बाहर है। तो दो इंद्रियां हैं, एक अंदर को जानने वाली और एक बाहर को जानने वाली। अंदर को जानने वाली अंतःकरण कहलाता है। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंदर रहकर भी तुम्हारी देह की सारी अवस्थाओं को जानते हैं, अंतःकरण। और बाहर रहकर जो इंद्रियां जानती हैं उसको कहते हैं बहिष्करण। कौन कौन बाहर जानते हैं? यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये बाहर से जाने जाते हैं। जिनके द्वारा, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो जाना जाता है वो बहिष्करण है। कर्मेंद्रिय से जाना जाता है जो अंदर, यही बाहर, उसको बहिष्करण कहते हैं। वाक, पानी, पाद, गुदा। नोट करो 5 कर्मेंद्रियों के नाम। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पानी, पाद, लिंग और गुदा। वाक, पानी, पाद, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियों। वाक का मतलब बोलना, पानी का मतलब हाथ, पाद का मतलब पैर, लिंग का मतलब मूत्रेंद्रिय और गुदा का मतलब मलत्याग। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये बहिष्करण है। अब 5 ज्ञानेंद्रियां लिखो। हमारे शरीर में 5 ज्ञान करने वाली इंद्रियां हैं, उनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। कौन कौन सा? यह अपना जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय को जानने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत्र, त्वचा, श्रोत्र, ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखो। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञान कराने वाली इंद्रियां हैं तुम्हारे शरीर में। तो 14 त्रिपुटियां हो गई। 14 त्रिपुटियां, त्रिपुटी कहते हैं, नोट करो परिभाषा। त्रिपुटी अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। ये वेदांत क्लास है, ये शुद्ध वेदांत क्लास है। यहाँ कोई कथा सुनने की आशा से मत बैठना। कथाएं पुराणों में लिखी हुई है और शास्त्रों में। यहाँ तो शुद्ध ज्ञान कैसे कराया जाए, ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, तो त्रिपुटी कहते हैं। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। अध्यात्म का मतलब इंद्रियां और अधिदेव का मतलब उनके प्रकाशक देवता। अध्यात्म ने इंद्रियां, अधिदेव ने उनको शक्ति देने वाले, इंद्रियों को शक्ति देने वाले वो जो देवता हैं उसको अधिदेव कहते हैं। और उससे फिर जो विषय प्रकाशित होते हैं उसको अधिभूत कहते हैं। इस क्लास में जितने चार्ट हैं ये ब्रह्म ज्ञान के चार्ट हैं, वेद के पन्ने हैं। ये कोई प्रदर्शनी, चित्रों की प्रदर्शनी नहीं है। आते जाते देखो, जो नहीं लिखा है उसको कॉपी में नोट करो। तुम्हें कॉपी दी है, तुम्हें पेन दिया है, यहाँ त्रिपुटियां हैं, यहाँ देवता हैं, यहाँ अंतःकरण, सबके विषय का जो जो विषय यहाँ ब्रह्म ज्ञान में जरूरी है सबके चार्ट टांगे रखे हैं। आते जाते 10 मिनट पहले आकर देखो, 10 मिनट बाद में भी देखो, और जो नहीं लिखा है उसको अपने अंदर जो है अनुभव करो, काफी में लिख भी लो। तो 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय,
5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 इंद्रियों को त्रिपुटी कहते हैं। इनके 14 देवता हैं और इनके 14 विषय हैं। इस तरह का जो चार्ट बना है ये दोनों पास पास में है। ये कॉर्नर पर 14 त्रिपुटियों का दोनों चार्ट हैं। इसको आते जाते देखना, जो लिखना है तो लिख भी लेना। ये त्रिपुटी होती है, 3 के योगों को त्रिपुटी कहते हैं। इसी प्रकार इसको साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी जो मन और बुद्धि का प्रकाशक है, जो मन और बुद्धि का प्रकाशक है उसे साक्षी आत्मा कहते हैं। मन और बुद्धि का जो प्रकाशक है उसे साक्षी कहते हैं। दृष्टा का काम जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, पर सुषुप्ति जिसके द्वारा प्रकाशित होती है उसको साक्षी कहते हैं। सुषुप्ति में न मन है, न बुद्धि है, न आत्मा। वहाँ आत्मा की ही उपाधि साक्षी बन जाती है, क्योंकि दृष्टा तो दृश्य की अपेक्षा से होता है, लेकिन साक्षी के लिए किसी साक्ष्य ईश्वर की जरूरत नहीं होती है। अब ये परिभाषाओं का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अब विषय पे थोड़ी चर्चा करेंगे। इस मनुष्य जीवन को देव दुर्लभ योनि क्यों कहा गया? अब ये विचार करना। देव दुर्लभ योनि इस मनुष्य शरीर को क्यों कहा है? क्योंकि देवता भी इसको पाना चाहते हैं, पर उनको वो मौका हाथ से चला गया। मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन भोगों में आसक्ति थी। देवता बनकर भी, इंद्र बनकर भी, और नीचे रहने वाली इस मृत्यु लोक की अहिल्या को कहो कि और किसी अनसुईया को कहो या और किसी देवी को कहो, आसक्त होकर उसे भ्रष्ट होकर करके चले जाते हैं। तो एक बार मनुष्य शरीर मिला, अच्छे पुण्य किए, स्वर्ग बन कर ऊपर गए और वहां जाकर फिर दुष्कर्म किए। अब उनको ये मनुष्य शरीर मिलने वाला न रतन सम नहीं कौने देही जीव चराचर याचत जेही। बड़े भाग्य यह मानुष्य तन पावा। ये मनुष्य शरीर को साधारण मत समझो, जो जीवन नष्ट कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये अविनाशी ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, पर सो माया आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन्हीं में उलझ कर और ये देव दुर्लभ योनि को हाथ से खो देता है। जीव तो मरता नहीं है, लेकिन देव योनि हाथ से चली जाती है। जीव तो कुत्ते में भी है, चींटी में भी, हाथी में भी, जीव तो नित्य है, ईश्वर का अंश है, अविनाशी, वो सब योनि में समान बैठा है। लेकिन मनुष्य योनि में क्या ज्यादा है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो बराबर है। कुत्ता भी, पशु भी, पक्षी भी, मनुष्य भी, कीट पतंग सब में है। ये 4 काम कौन कौन से? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, पशु में भी और मनुष्य में भी। पर मनुष्य में क्या विशेषता है? ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेषो। मनुष्य में ज्ञान विशेष है, पशुओं को ज्ञान विशेष नहीं है। मनुष्य में ज्ञान विशेष है, और जिसमें ज्ञान विशेष नहीं है पशु है। ज्ञाने में ही ना पशु समाना। आत्म ज्ञान से रहित वो मनुष्य किसके बराबर है?
बोलो, पशु के बराबर क्यों कहा? पशु भी आहार करता है और ये भी आहार करता है, मनुष्य होकर बराबर। पशु भी निद्रा करता है और मनुष्य होकर भी निद्रा करता है बराबर। पशु होकर भी बच्चे पैदा करता है और मनुष्य होकर भी बच्चे पैदा करता है। पशु भी भयभीत है और मनुष्य भी भयभीत है, दोनों समान हो गए, कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर है तो इस बात का कि मनुष्य जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। नोट करो, ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। क्या है सामान्य ज्ञान और क्या है विशेष ज्ञान? ये जो भोगों का ज्ञान है ये सामान्य ज्ञान है। ये कॉलेज का ज्ञान, हाई स्कूल का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान, ये सब सामान्य ज्ञान है, केवल पेट भरने के लिए, केवल जीवन निर्वाह के लिए। कोई भी चाहे इंजीनियर बन जाओ, कोई डॉक्टर बन जाओ, कि MBBS बन जाओ, कि LLB बन जाओ, कि कोई वैज्ञानिक बन जाओ, सामान्य ज्ञान है। लेकिन ये जो आत्म ज्ञान है ये विशेष ज्ञान है। गीता में भी कहा अध्यात्म विद्यानाम विद्यानाम, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जितनी विद्या है उसमें अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, श्रेष्ठ विद्या को कहा है। बाकी सब विद्याओं को जीवन निर्वाह की, संसारी पेट भरने की विद्या, चाहे जितनी बड़ी डिग्री लेकर बन जाओ, चाहे जितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, चाहे जितने बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, भौगोलिक बन जाओ, कि कुछ भी बन जाओ, ये सब सामान्य ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान को ही सबसे श्रेष्ठ कहा, क्योंकि बिना उसके मुक्ति की प्राप्ति और किसी साधन से नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य जीवन धन्यवाद का पात्र बनता है, इसके बराबर कुछ नहीं। तो अब हमारे जीवन में क्या दिखाई पड़ता है? काम, क्रोध, लोभ और मोह। बहुत ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में ये चार क्रियाएं, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब दुर्गति के साधन है। सब दुर्गति के साधन हैं। कब तक? जब तक आत्म ज्ञान नहीं पाया तो ये काम, ये क्रोध, ये लोभ और ये मोह दुर्गति। इसीलिए गीता के 16 अध्याय के अंदर कहा है भगवान ने, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशना आत्मना काम, क्रोध, लोभ, तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत्। इनका त्याग करो, ये नरक के द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो अब विचार करेंगे इन्हीं बातों को कि काम की दृष्टि से, क्रोध के दृष्टि से, लोभ के दृष्टि से और मोह के दृष्टि से मनुष्य में और पशु में क्या अंतर पड़ता है। काम तो पशु में भी है, मनुष्य में भी है, क्रोध मनुष्य में भी है, पशु में भी है, लोभ पशु में भी है, मनुष्य में भी है, मोह मनुष्य में भी है, पशु में अंतर क्या है? तो सुनो, काम पशुओं के अंदर और मनुष्य में कितना अंतर है, बहुत ध्यान से सुनना और बुरी दृष्टि से मत सुनना, दोष दृष्टि से मत सुनना। पशुओं में काम वर्ष में एक बार लगता, एक बार वर्ष में, और जब गर्भाधान हो गया उसके बाद उस पशु के साथ दूसरा पशु सेक्स संबंध कभी नहीं करेगा। ये किसान लोगों से पूछो जो पशु को पालते हैं, उनको पता होगा कि वह वर्ष में एक बार संबंध करता है और जब तक वो बच्चा पैदा होकर दूध पीना नहीं बंद करता तब तक दूसरा बच्चा पैदा नहीं करता है। क्या है, मोबाइल है क्या? चालू किया? नहीं, आप मुझे तो अब बंद किया है, अभी तक मोबाइल लेकर बैठा था। क्या नाम है आपका? जोर से। महावीर। महावीर। महावीर किया हाल है कि मोबाइल लेकर बैठे, अभी आप उसको बंद किया। तो काम के दृष्टिकोण से हम विचार कर रहे थे, पशु
वर्ष में एक बार संबंध करता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है और दूध पीना बंद कर देता है तब तक दूसरा संबंध ग्रहण नहीं करता है। ये पशुओं के जीवन की बात है। और अब मनुष्य के जीवन की बात सुनो। तो जब एक बार संबंध हो जाता है, गर्भ में बच्चा का प्रवेश हो जाता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने तक भी स्त्री पुरुषों का जोड़ा संबंध बनता रहता। कितना बड़ा पशुओं में गर्भ में एक बार जब संबंध जुड़ गया, चाहे कुत्ते से जुड़े कि सुअर से जुड़े कि वह अपने सांड से जुड़े, एक बार हो गया गर्भाधान, फिर वह सेक्स संबंध दूसरी बार गर्भ में बच्चा रहते नहीं करता है। ये मनुष्य की स्थिति काम की दृष्टि से 1 महीना गर्भ में बच्चा, मासिक धर्म जब बंद हो जाता है महिलाओं का, मासिक धर्म बंद होने का मतलब ही बच्चा पेट में आ गया, ये पहचान है। लेकिन पुरुष फिर भी दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां, 6ठे महीने तक भी बाध्य करता है। स्त्री का शरीर अनुकूल नहीं, स्त्री का मन अनुकूल नहीं, इच्छा बिल्कुल नहीं, फिर भी जबरन करके, मार के, डर के, भय से उसके साथ संबंध कर लेता है। ये काम की दृष्टिकोण से पशुओं ने देखा, एक बार गर्भाधान हुआ उसके संग वो पशु दूसरी बार संबंध करने, कभी उस गाय के साथ वो संग संबंध करने नहीं जाएगा, उस कुतिया के साथ कुत्ता संबंध करने नहीं जाएगा, क्योंकि पेट में गर्भ में। पर पुरुष अपनी पत्नी को 5-5, 6-6 महीने तक भी संबंध करता है। इतना भी नहीं, बुरा मत मानना, घर में बर्तन मांजने वाली, घर में कपड़े धोने वाली महिला, घर में खाना बनाने वाली महिला से भी प्रलोभन देकर उससे संबंध जोड़ लेता है। पति का तो अब नहीं संबंध है, 6 महीने हो गए गर्भ में बच्चा, और पुरुष इतना कामी कि वह घर की नौकरानी, मजदूरनी, खेत में काम करने वाली, घर में रसोई में, ऑफिस में भी अपने अंडर में काम करने वाली को टूर प्रोग्राम बनाकर बाहर शहर में जाएगा, वहां पर गेस्ट हाउस में रूम रहेगा या होटल बुक करेगा और वहां भी संबंध करने के लिए कोशिश करता है। ये मनुष्य के काम की दृष्टिकोण से कितनी नीच अवस्था है। और विचारो, भगवान ने 4 जाति बनाई है। कौन कौन सी? ब्राह्मण, गीता के 18 अध्याय के 40 से 41 42 श्लोकों में बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कितनी जाति है? मैं आपसे पूछूं, ये वैश्य जाति को किसने बनाया? विष्णु ने बनाया कि ब्रह्मा ने बनाया? वैश्य जाति को किसने पैदा किया है? ये कौन प्रजापति है? ये यही समाज, नर समाज, जिसको ने अपनी काम शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो फिर वेश्या के पास जाने लग जाता है। और वेश्या से संबंध करके जब पेट में बच्चा आ गया तो अब इधर बताना, तुम्हारे नाम का बैंक में रख देंगे, पैसा मिलेगा, ब्याज का खाते रहना, इस बच्चे को लेकर हमारे पास मत आना। क्या करती बेचारी वो नारी, समाज से अलग, जाति से अलग हो गई, तो फिर अपना वेश्या धर्म स्वीकार कर लिया। आज हर जाति की, हर उम्र की, आपको हर जाति, हर उम्र की वेश्याएं छोटी उम्र से लग जाती। मनुष्य की काम की दृष्टि तो देखो कितनी नीच है। और बताऊं, जगन्नाथ का मंदिर, उसकी दीवारों के ऊपर देखो जाकर, जो जगन्नाथ, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उसके ऊपर भी तो बड़ी बड़ी सेक्स की मूर्तियां बना के लगी है। कोणार्क,
उसी के पास में ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे विभिन्न विकृति अवस्था की मूर्तियां बना के सेक्स की रखी है। तुम देखो, घर में प्रैक्टिस करो। इसी तरह सोमनाथ का मंदिर उड़ीसा के अंदर, वहां पर कॉलेज रोड के ऊपर उस मंदिर के ऊपर मूर्तियां संबंध 6-6 फीट की 5-5 फीट की संबंध करती हुई कॉलेज रोड पे दिखाया। सब अंधे, कोई रुकावट नहीं कर रहे हैं कि इसको निकाल दो, लेकिन बना हुआ है। इसी तरह और जब जाते हैं कटक से आगे एक जगह है, वहां पर भी रंगीन सेक्स संबंधी मूर्तियां बना के लगाई है। छोड़ो, तुम्हारे दुर्गा मंदिर में यहीं पर दुर्गा का द्वार पर सिंह, जो सिंह द्वार कहते हैं, उस सिंह के लिंग को रंग लगा लगा कर और दिखाया गया है, जबकि किसी जिंदा सिंह को कभी भी तुम नहीं देखोगे बाहर से उसका लिंग, लेकिन दिखाया है। मनुष्य में काम वृत्ति कितनी है। और जब तुम लड़की को लेकर जाओगे, अपनी पत्नी को लेकर जाओगे और वो पूछेगी ये क्या है, बोले घूंघट करो, घूंघट करके चलो, ये घूंघट करके चलो, तुम मत देखो इधर, हम देखेंगे, ये हमारे देखने की है, तुम तो घूंघट करके चलो, ठोकर खाओ, मरो गिरो, लेकिन हम जो है देखेंगे ये कैसा मूर्ति है, ये कैसी मूर्ति, कोणार्क की मूर्ति, ये जगन्नाथ की है, ये उड़ीसा के उस गांव की मूर्ति है। और इस तरह से मनुष्य काम की दृष्टिकोण से पशुओं से नीचे चला गया। इसलिए कहा कि न रतन सम नहीं कवने देवी जीव चराचर याचते दे, इसलिए नहीं बल्कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहा कि नर तन के समान कोई शरीर नहीं है। ये ऊंचे से ऊंचा भी काम करेगा तो नीचे से नीचे का भी काम करता है, क्योंकि बुद्धि है, विवेक है। अब क्रोध के दृष्टिकोण से विचार करो थोड़ा। पशुओं को भी क्रोध आता है। कब? जब वो भोजन करते हैं, उसके भोजन में कोई विघ्न डालता है तो क्रोध आता है। जब बच्चे से वो प्यार करती है, गाय अपने बच्चे से प्यार करती है, उसको रोकता है तो उस पर क्रोध आता है, सींग से मारती है कि मेरे बच्चे के और मेरे बीच में तुम बीच में द्रोही कहाँ से आ गए। उसको अच्छा नहीं लगता है, तुम उस गाय को अपने बच्चे से वंचित करो, गाय को अपने बच्चे से दूर करो, उसको कभी ये पसंद नहीं आता है। और इसी प्रकार क्रोध आता है। गाय का बच्चा दूध पीता है और दूध पीने के लिए वो जब इस तरह को मुख में लेता है, थोड़ा सा दूध बाहर आया कि वो दूध का जो मालिक है वो बच्चे को खींच कर बांध देगा। कितना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप। वो गाय ने दूध दिया किसके लिए? बच्चे के लिए। तुमने बच्चे को स्तन में मुंह में दिया और जहां धार चालू हो गई उसको बांध दिया रस्सी से। तुमने बच्चे को दूध क्यों पिलाया? पहले तुमने पहले से बाल्टी में अपने डब्बे में क्यों नहीं ले लिया? तुमने दूध बच्चे के माध्यम से पाया। बच्चे को पहले पिलाया, थोड़ा सा दूध का स्राव हुआ और बच्चे को बांध दिया, जबकि वो दूध बना था किसके लिए? उस बच्चे के लिए बना था, लेकिन उस बच्चे को पीना नहीं दिया। कितना बड़ा पाप किया। और दूध तुमने ले लिया और उसकी फिर खीर बनाई, फिर हलवा बनाया, बर्फी बनाई, पेड़ा बनाया और उस गाय को खाने को घास दिया।
भूसा दिया, घास और भूसा तुम खाओ और हम तो तुम्हारा दूध का बर्फी बनाएंगे, हम तुम्हारा दूध का श्रीखंड बनाएंगे, दही जमाएंगे और इसी प्रकार का दूध की चाय बनाएंगे। तुमको इतने इतने स्वाद चाहिए और उसको सूखा, वो भी पूरा पेट भर के, हरा भी पूरा भरकर घास नहीं दिया और वो भूखी बेचारी तो दूध की बाल्टी भरकर पी के सो गए और गाय को पानी पिलाना भी भूल गए कि रात को पानी तो पिला दूं और वो भूखी प्यासी मर भी जाती है। लेकिन तुम लोगों का अपने दूध उस गाय के प्रति इतनी दूध से बनता है, बच्चे को भी पेट भर को पीने नहीं देते हैं। तो वो गाय का दूध पीना, गाय का रक्त पीना है, उसका तो तड़प हो रही है, बच्चे के लिए व्याकुल है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए व्याकुल है, लेकिन तुमने दूध पीने नहीं दिया बच्चे को और रस्सी से बांध दिया और अपनी डेचकी में, अपने बर्तन में चुर करके दूध भर दिया। और अगर गाय ने अपनी टांग हिला दी तो देखो उस गाय की दोनों टांगों को बांध देते हैं। ये गाय के दूध चोर, गाय के दूध चोर गाय की दोनों टांगों को बांधते हैं और बच्चे के गले में रस्सी बांधकर खूंटे पे टांग देते हैं। बच्चे को दूर कर दिया, गाय की दोनों टांगों को बांध दिया और गाय के भी गले में रस्सी बांध दी ताकि वो आगे न बढ़ पाए, टांग उठा न पाए। और तुम दूध के, गाय के भगत नहीं हो, तुम तो गाय के दूध के चोर कहलाओगे, क्योंकि गाय की इच्छा नहीं है कि तुम्हें दूध दे, गाय की इच्छा है बच्चे को दूध दे और बच्चे को दूध देने के लिए अपने स्तनों से दूध का स्राव किया और करते तुमने हटा लिया और अपना 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी, 10 केजी दूध लेकर और गाय को खाने को दे दिया, जो घास पत्ता उसको देना था दे दिया। और फिर बाद में एक बार फिर गाय को, बच्चे को छोड़ देते हैं आखिरी में और वो झटका मार के दूध लेता है तो दूध का लोग फिर बच्चे को मारता है कि गाय ने दूध के लिए, बच्चे को दूध देने के लिए चुराया होगा, गाय ने बच्चे को दूध देने के लिए चुरा के रखा होगा। एक बार फिर से बच्चे को बांधो ताकि और दूध भी कुछ 1 गिलास निकल जाएगा तो सुबह शाम की चाय बन जाएगी। इसलिए दूध के लोभी लोग बछड़े को पहले भी बांधते हैं और आखिरी में फिर बांध देते हैं ताकि वो बचा हुआ दूध हमें मिल जाए। कितना बड़ा पाप, कितनी बड़ी हत्या। और तुम कहते हम तो गौ भगत है। अरे तुम गौ भगत नहीं हो, अगला जन्म यही होगा, अगला जन्म तुम्हें पशु बनना पड़ेगा, अगला जन्म तुमको इसी तरह तुम्हारी माँ से वंचित किया जाएगा, तुमको तुम्हारी माँ का दूध नहीं पीने दिया जाएगा, क्योंकि तुमने इस जन्म में गाय को बांध दिया, पशु को भी बांध दिया, उसके बच्चे को, और दूध खुद पी गए, तो तुमको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जो जस करई सो तस फल चाखा, को न काहू सुख दुख कर दाता। तो ये गाय का दूध पीना तुम्हारे लिए दाल है, भात है, चावल है, मूंगफली है, काजू है, पिस्ता है, और भी कई गन्ना है, आम है, अंगूर है, केला है, संतरा, 56 प्रकार के फल हैं। लेकिन फिर भी गाय के दूध में तुम्हारी आसक्ति है, तो उससे तुमको चाय चाहिए, उससे तुमको दूध चाहिए, उससे रवि खीर चाहिए। अरे तमाम तो फल हैं, पर फलों में वो स्वाद नहीं उनको जिसका कि गाय के दूध में। इसलिए मेरा निवेदन है कि तुम्हारे खाने के लिए भगवान ने बहुत अन्न बनाए हैं, पर गाय के दूध के पीछे मत ममता करना। उसके बच्चे का अधिकार है, उस बच्चे को पीने देना। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी माँ कैसे पिला लेती है? बच्चे को, बच्चे की माँ कैसे दूध पिलाती है? बीच में से उसको हटा नहीं देती है, उसका पेट भर जाने के बाद में, और बार बार थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 घंटे में उसको आकर बच्चे को दूध पिलाती है कि उसको भूख लगी होगी। लेकिन तुम अपने बच्चे, गाय के बच्चे को निर्दयता से बांध देते हो और दिन भर अपना
उस दूध का उपयोग लेते हो और वो बच्चा खड़ा खड़ा तरसता रहता है कि मेरी माँ का मुझे प्यार कब मिलेगा, मेरी माँ का मुझे दूध कब मिलेगा। वो प्यार के लिए भी तरसता है। कोई गाय इधर बनी है, बछड़ा वहाँ बना है, एक दूसरे के पास नहीं आ सकते हैं। आज का दृश्य देखते मैंने फोटो खिंचवाया है, वो गाय के गले के पास में बच्चा अपना गला लेके लेटा हुआ था, पास में थोड़ी देर के लिए दया करके छोड़ दिया था। तो गाय और बछड़ा खूब गले से मिले, आधा घंटा 1 घंटा गाय बछड़ा गले से मिले और फिर गाय भी वहीं बैठ के सो गई और बच्चा भी वहीं सो गया, दोनों के गले के पास गला था। तो प्यार के लिए गाय तरस रही है, बच्चे को प्यार दूंगा, चाटूंगा। गाय का बच्चा भी गाय के अंग को चूमता है, चाटता है, लेकिन दूर बांध देने से वो प्यार से वंचित रह जाते हैं, दूध से भी वंचित रह जाते हैं। तो दया करो कि अगर गाय रखते हो तो उसके बच्चे का दूध से वंचित मत करना, उसके प्यार से उसको वंचित मत करना, उसको थोड़ा छोड़ देना। तुमको चाहे दूध का आदत पड़ गया है तो उतना ले लो और उसका बिक्री करेंगे ताकि 50-60 रुपया केजी का लीटर का पैसा मिलेगा। गाय के दूध को बेचना, गाय के रक्त को बेचना है। गाय का दूध बिक्री करने वाले गाय का रक्त बेच रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं। और गाय का रक्त पीना ये क्या, गाय का दूध पीना रक्त पीना बराबर है। इसलिए कभी अपराध मत करना। तो काम के दृष्टिकोण से भी मनुष्य पशु से गिरा हुआ है, क्रोध के दृष्टिकोण से भी मनुष्य पशु से गिरा हुआ है। पशुओं को भी क्रोध होता है पर थोड़ी देर के लिए। सुबह गाय ने दूध नहीं दिया, समझो, सुबह गाय को पेट में तकलीफ थी, दूध नहीं दिया, तुमने डंडा मारा, उसकी टांग टूट भी गई, वो जंगल छोड़ दी गई। संध्या को लौट कर गाय फिर घर में, उसी घर में आएगी और दूध पेट में बना है तो फिर दूध दे देगी। ये नहीं सोचेगी सुबह इस व्यक्ति ने मुझे मारा था, अब मैं इसको शाम को दूध नहीं दूंगी। गाय कभी मन में वैर भाव, क्रोध भाव नहीं करती है। दूध नहीं बना था, कुछ बीमारी थी पेट में, उसकी मजबूरी थी, दूध बन गया, जंगल में से लौट के शाम को उसी घर में आके खड़ी होती है और दूध दे देती है। तो क्रोध थोड़ी देर के लिए होता है, स्थायी नहीं। और हमारे बाप ने हमको कुछ सही बात कह दी तो बाप और बेटी दोनों घर छोड़ के चले जाएंगे। अब मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। क्रोध बाप के प्रति, माँ के प्रति, क्रोध की दृष्टि से मनुष्य पशु से गिरा हुआ। पशु में क्रोध आता है थोड़ा सा, काम आता है एक बार। लोभ की दृष्टि से देखो तो गाय को तुमने खाना दे दिया, गाय का पेट भर गया, बैल का पेट भर गया और फिर तुम उसको देखोगे कि वो जंगल जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। अपने साथ में वो घास जो बचा हुआ था उसको लेकर मुख में दबा के नहीं जाती है। गाय के मन में पेट भर गया, बस पशु के मन में पेट भर गया, उतना खा के आगे चल देता है। लोभ नहीं है कि शाम को क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रात को खाया तो कल मिलेगा कि, पशुओं को लोभ नहीं, बस मनुष्य को सुबह का मिल गया तो शाम की चिंता, शाम का मिल जाए तो कल की चिंता, कल का मिल जाए तो सप्ताह की चिंता, सप्ताह का मिल जाए तो महीने की चिंता और महीने का मिल जाए तो वर्ष की चिंता, अरे वर्ष का भी मिल जाए तो मरने तक की चिंता और मरने तक का भी मिल जाए तो मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी नाती, मेरी नतनी, इनको कैसे मिलेगा? उनके लिए भी बैंक में अकाउंट करवा देता है, उनके नाम का भी धन घर में जमा करके रख देता है ताकि बाद में उनको मिले। तो ये लोभ के दृष्टिकोण से भी मनुष्य पशु से निकृष्ट है। पशुओं में लोभ नहीं, पेट भर गया उसके बाद में वो घास को, उस अन्न को कौन खाएगा, कौन उठाएगा, उसकी उसको चिंता नहीं। लेकिन मनुष्य को तो उसकी बहुत लोभ लगती, मरने के बाद तक की गुजरती रहती है। और मोह की बात है,
मोह सकल व्याधि कर मूला कई ते उपजनी बहुवी विशोध। ये मोह ही सब व्याधियों का मूल है। जिसमें भी मोह करते हो, चाहे वो जो भी तुम्हारा हो, ये सब तुम्हारे लिए बंधन का कारण। तो 3 द्वार नोट करो मोह के, रा, री और रे। ये बात समझना ध्यान से। 3 मोह के द्वार है तुम्हारे, मनुष्यों के मोह के द्वार रा, री और रे। इन तीनों में जो फंसा है उसके कभी कल्याण नहीं होगा, उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी, वो कभी 84 से नहीं छूट पाएगा। ये रा कौन, ये री कौन और रे कौन, इसे समझो। जिस वस्तु या व्यक्ति के साथ में अपने मैं को तुमने जोड़ दिया, लिखो लिखो, जिस वस्तु या व्यक्ति के साथ में, जिस वस्तु या व्यक्ति के साथ में तुमने अपने शुद्ध मैं को, तुमने अपने चेतन तत्व को, जिन्होंने अपने आत्म वस्तु को, मैं वस्तु को जोड़ दिया है, एकता कर ली है, बस इनका कल्याण अब इस जन्म में नहीं हो सकेगा। इसी तरह जिन ने अपने शुद्ध मैं को, शुद्ध चेतन आत्मा को री के साथ जोड़ दिया, जिसने अपने मैं को री के साथ संबंध जोड़ दिया है, उसका कल्याण इस जन्म में नहीं होगा। जिसने अपने शुद्ध मैं को रे के साथ जोड़ दिया है, रे के साथ, उसका कल्याण नहीं होगा। अब इसको प्रैक्टिकल समझो। जिसमें तुमने मेरा पना जोड़ा है, मैं को मेरा में जोड़ा है, एक नाम बोलो, शुरू करो। मेरा मकान, बस शुरू। मेरा बेटा, बोलो आगे मेरा करके। मेरा हाथ और मेरा दांत, मेरा जो भी मेरा है बोलो। मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरा ने इसमें किसी से मेरा पना जोड़ा नहीं, इसको याद नहीं, पर तुम तो सब मेरा पना का भंडार लेके बैठे। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, दिन भर मेरा के साथ जुड़े रहते हो। तो कौन कौन से मेरा है बोलो? मेरा हाथ, मेरे कान, मेरा बाप, और उसी तरह मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा धंधा, मेरा ऑफिस, मेरा दुकान, मेरा, इसी तरह और में मुझे याद नहीं आ रहा, तुम बोलो। मेरा पेन, मेरा शर्ट, मेरा बोलो। ये तुमने मैं को, शुद्ध मैं को राग जोड़ दिया है, बस यही तुम्हारी आसक्ति मोह का कारण। इन्हीं में मोह होता है, इन्हीं में आसक्ति होती है। यही तो लिखा कि जिसमें मेरा पना जुड़ गया, इसका कल्याण मोह सकल व्याधि कर मूला चैते उपजनी बहुविधि शोला। 84 का दुख भोगना पड़ेगा। अब इसी प्रकार री में जोड़ो। री में कौन कौन को री बनाया? मेरी साड़ी, मेरी चूड़ी, मेरी चेन, मेरी अंगूठी, और मेरी बेटी, मेरी पत्नी, और मेरी घड़ी, मेरी टोपी, मेरी चोटी, मेरी धोती, मेरी दाढ़ी, वो भी घर में है। शुद्ध में को दाढ़ी में घुसा दिया, शुद्ध में को चोटी में घुसा दिया, शुद्ध में को चेन चूड़ी में घुसा दिया। बस मोह सकल व्याधि कर मूला चैते उपजई बहुविधि सुधा। यही तुमको 84 में भटकाएंगे। इसी प्रकार और भी मेरी गाड़ी, मेरी लाड़ी, मेरी पाड़ी, मेरी नाड़ी, सब ये मेरी में जिसमें तुमने इस शुद्ध में को मेरी में घुसाया है, ये तुम्हारे बंधन का, मोह का, इसी में मरोगे, इसी में आसक्ति करके मरना पड़ेगा। ये तुमको छुटकारा नहीं दिला सकेगी। और इसी प्रकार
अब आ गए मेरे में। किस किसने तुमने मेरा पना जोड़ा? मेरे 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 मेरा बचा दिया, मेरी बचा दी। अब मेरे मेरे तो ढूंढो, ये मेरे, इनको संभालने में लगे हो। गाड़ी मेरी कैसी है, मूछ मेरी कैसी है, बाल मेरे कैसे हैं, इसमें फंसे हुए हो। ये सब मेरे में फंसाने वाले हैं। इनको संभालने में रखे हो, इनको संभालने में कि कैसे सुंदर दिखे, कैसे बड़े हो। और इसी प्रकार स्त्रियां मेरी छाती में फंसे हुए हैं, वो कैसे उभरते दिखे ताकि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो। ये सब मेरी वस्तु, जिस जिसने मेरी जोड़ा है उससे निकलो, जिस जिसने मेरा जोड़ा है उससे निकलो, और जिस जिसने मेरे जोड़ा है उससे भी निकलो। तो ये मेरे दांत, ये मेरे दांत, ये मेरे नाखून सुंदर रंग करके रखते हैं। कोई इसे रंग भी लगा देते हैं नीले पीले ताकि लोगों को दिखाई पड़े। तो दांत भी मेरे, नाखून भी मेरे, नाक भी मेरी में आ गया। आपको और मेरे में क्या क्या है? मेरे संबंधी। अरे आप लोग बोलोगे कि मैं बोलूंगा? आपको तो सबको याद है कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। बस आज का विषय यही मैं समाप्त करता हूँ। जब तक तुम्हारा मेरापना किसी अन्य में रहेगा, जब तक कि तुम्हारा मेरीपना किसी अन्य में रहेगा, जब तक कि मेरेपना किसी अन्य में रहेगा, तुम्हारा इस जीवन में कल्याण कभी कभी नहीं और किसी जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही विचार प्रधान है। मनुष्य जीवन में विचार है, पशु पक्षी में विचार नहीं है, वो तो जैसा का तैसा है। तो इस जीवन में अगर तुमने इनसे ममता नहीं तोड़ी, इनसे मेरापना, मेरीपनी और मेरेपना नहीं छोड़ा, तो कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए इनसे मेरापना, मेरीपना और मेरेपना का त्याग कर दो। समय तो त्याग करता है, 7 बज चुके हैं। 7 बजे का समय शायद है कि और ज़्यादा है, 7 का है, तो 7 का समय पूरा हो रहा है। अभी और थोड़ा सा है, समझ लो इसी से। यह ताला चाबी को ऐसे घुमाया नीचे की तरफ और निकाल दिया। क्या हो गया? ताला और इसी चाबी को अगर मैंने फेंक दिया तो ये ताला खुल पाएगा? ताले को तोड़ना नहीं, कीमती ताला है, इसको तोड़ना नहीं है। इसको बंद किया है किसके द्वारा? तो जिस चाबी से ताले को बंद किया है उसी चाबी के द्वारा इस ताले को खोला जाएगा। अब डायरेक्शन देखो, जब बंद किया था तो चाबी को और खोला तो डायरेक्शन देखो। जब ताले को खोला है तो चाबी को उल्टा किया, बंद किया है नीचे की तरफ। ये जीवन रूपी ताला कब बंद है? जब ये रा, री और रे में घुसा दिया। जब मैं रूपी शुद्ध चाबी को हमने रा में जोड़ दिया, री में जोड़ दिया और रे में, तो ये ताला, जीवन का ताला बंद हो गया। और जब इसको उल्टा कर दिया, इसमें जो बस, तो ये रा से निकल के आ गया शुद्ध में, री से निकल कर आ गया शुद्ध में,
और रे से निकल कर आ गया अपने शुद्ध स्वरूप में। अपने शुद्ध स्वरूप में रा में जोड़ दिया, मलिन हो गया। अपने शुद्ध मय को री में जोड़ दिया, मलिन हो गया। अपने शुद्ध रूप को रे में जोड़ दिया, मलिन हो गया। इसीलिए नरक का द्वार कहा। काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। गीता में भगवान ने इशारा दिया, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार कब हैं? जब तुम्हारा देह में मैं भाव जुड़ गया, देह में, देह के संबंधियों में, देह की वस्तुओं में, तब ये बंधन का कारण है। और जब तुमने कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा, फिर से बोलो, दृष्टा साक्षी आत्मा, देर ये भाव आ गया तो ये जीवन मुक्त हो गया। अब इसको बंधन नहीं होगा। तो राम के भी जीवन में, कृष्ण के भी जीवन में काम क्रोध लोभ रहे हैं, लेकिन उनको काम क्रोध लोभ आसक्त नहीं कर पाए, बंधन में नहीं डल पाए। राम ग्रस्त में रहकर भी मुक्त हैं, कृष्ण ग्रस्त में रहकर भी मुक्त हैं। राम राज्य करके भी मुक्त हैं, कृष्ण राज्य करके भी मुक्त हैं। और राम कृष्ण अपने शरीर की अवस्थाओं के अंदर होकर भी मुक्त हैं। तो देह में मैं भाव जोड़ना, देह में मेरा भाव जोड़ना, देह में अपना भाव जोड़ना ही बंधन का कारण है। तो अब अपने को आज का विषय यहीं पर विश्राम देते हैं और कल और इससे महत्वपूर्ण विषय होगा, आनंद कहाँ से आता है, कब आता है और किससे आता है। आनंद संसार में नहीं है, आनंद पत्नी में नहीं है, आनंद पति में नहीं है, आनंद पुत्र में पुत्री में नहीं है, आनंद मकान जमीन गाड़ी घोड़ा में नहीं है, पद प्रतिष्ठा में। आनंद अपना स्वरूप है। कल इसको एक एक बातों को दृष्टांत के द्वारा समझेंगे। अब प्रार्थना करते हैं सभी लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें। एक परमात्मा को देखें। इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं, निंदा गाली न करें, मारपीट न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, शराब सिगरेट कभी न पीवें, गुटखा अंडा कभी न खावें, दहेज कभी न लें। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा, कस्त्वं, आपको बोलना है मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मेरी तरफ से प्रश्न है, आप कौन हैं? कस्त्वं, आप उत्तर दोगे दृष्टा साक्षी आत्मा हम। तो सड़क पर भी चलोगे तो दृष्टा साक्षी आत्मा हम। दृष्टा मन मन में ये जब चले, ये माला करके कल्याण नहीं हुआ, ये पूजा करके कल्याण नहीं हुआ, ये मंदिर जाके कल्याण नहीं हुआ, तीर्थ जाके, हर काम में मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, परमात्मा मेरे अंदर, परमात्मा के द्वारा मेरा खाना पीना, देना लेना, नहाना धोना, उठना, सब काम परमात्मा कर रहे हैं। तो परमात्मा के लिए फिर मंदिर जाने की, तीर्थ जाने की, मंदिर तीर्थ वही मूर्ख हो जाएंगे जिनको परमात्मा अपने अंदर होने का विश्वास नहीं है। क्योंकि गीता कहती ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हनुमान की छाती चीर कर दिखाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, रामायण में भी कहा है, राम उमा सब अंतर्यामी। तो परमात्मा सबके अंतर में बैठा है, सबके अंतर बैठे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मेरी गलती हुई हो उसे क्षमा कर देना।